फैसल जट साहब, ये मरकजी सदर है पीटीआई इत्तेहाद पाकिस्तान के। बता कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा खसूसी तौर पर शाहनवाज के घर में आई थी और उन्होंने कहा था कि हम जनाब इनको कोई दबंग सा वकील देंगे जो इंसाफ दिलाएंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर उससे एक दिन पहले लड़ाई हुई थी, सर फटा हुआ था, क्या उसका कोई मेडिकल रिपोर्ट आई है? जब यहाँ पे कोई एक ऐसा वकुआ होता है तो उसके ऊपर क्रॉस बना दिया जाता है, क्रॉस वर्जन उसका लगा दिया जाता है ताकि कोई सिंपैथी हो जाए, हमारी बचत हो जाए। आपने कहा कि उस शख्स का क्या होगा जो पीछे बैठा हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही तो है। अभी तक हमें नहीं पता चल सका, ना मुदई पार्टी को पता चला कि वो लड़का इसको लेके गया है या वो शाहजहां ज़ेब का दोस्त था। जब जिस्मानी रिमांड ले लिया, इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पेश होंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर तो वो लड़ाई करने जाता या मारने जाता, ये कॉमन सेंस की बात है, वो अपने साथ लड़के लेके जाता, अपनी पूरी 2-4 लड़के लेके जाता, असले लेके जाता। वो तो एक्चुअली गया ही सुलह करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त शाहनवाज को इस दुनिया से गए 18 से 20 दिन हो चुके हैं और सोशल मीडिया पे शाहनवाज और शाबर को लेके जो मुख्तलिफ मफरूज़े आ रहे हैं कि कोई कह रहा है शाहनवाज कसूरवार है, कोई कह रहा है कि शापर कसूरवार है। शापर के इंटरव्यू से पहले, बयान से पहले तमाम लोग शापर को कसूरवार समझ रहे थे, लेकिन जो ही उसका बयान आया भी सोशल मीडिया के ऊपर तो लोगों का जो सिंपैथी थी वो शापर के लिए भी हो गई। तो इसके लिए तमाम केस की असल हकीकत क्या है, कौन इसमें कसूरवार है, कौन उसमें कसूरवार नहीं है, तो तमाम मालूमात हम लेंगे। अपने साथ जो बैठे हुए हैं हमारे फैसल जट साहब, ये मरकजी सदर हैं पीटीआई इत्तेहाद पाकिस्तान के और इसके अलावा साबिक मीडिया सेक्रेटरी इंसाफ लॉकर फॉर्म पंजाब के भी हैं। आपको पता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा खसूसी तौर पर शाहनवाज के घर में आई थी और उन्होंने कहा था कि हम जनाब इनको कोई दबंग सा वकील देंगे जो इंसाफ दिलाएंगे। मुझे लगता है इनसे दबंग कोई वकील नहीं है। तो आइए तमाम केस की मालूमात हम इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जट साहब। वालेकुम अस्सलाम। जट साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। आज तो आप सुपरस्टार बने हुए हैं आजकल। आप हर मीडिया में सर आपकी बात लोग सुनते हैं, लोग देख रहे हैं। सर जी, ये बताएं सबसे पहले कि शाहनवाज की फैमिली के साथ आपका राब्ता कैसे हुआ, क्या क्यों आपने इस केस में जो है अपनी सर्विसेज देने का सोचा? एक्चुअली आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने भी टाइम दिया मुझे और मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए आप आए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मेरा जो पंजाबी के अंदर है ना जमपल, मेरी जमपल वो इलाका है। खोखर अच्छा जी, टाउन, वाह। खोखर टाउन और वो सारा मोहनी रोड, बिलालगंज का एरिया मेरी जमपल पैदाइश का एरिया है। और जो शाहनवाज़ का बड़ा भाई है हुसैन, हम बचपन में इकट्ठे खेलते रहे हैं। अच्छा हुसैन जी। हो गया, मतलब सारा हमारा बचपन मेरा वहाँ पे गुज़रा है। और रह गई बात कि मैंने केस क्यों लिया, मेरा इलाका है, मुझे दर्द है, पाकिस्तान का हर शहरी का मुझे दर्द है। मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ और मेरे वालिद साहब आर्मी से रिटायर्ड हैं, मेरे दादा-अबू भी आर्मी से, तो एक मुहिब्बे वतन खून है मेरे अंदर। तो अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है या ज़ुल्म होता है तो मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। और ये केस जो मैंने लिया है, ये मैंने दिल से लिया है, खुद कहा है और उन्होंने भी मुझे ऑन किया। लाहौर के जो पाए के वकील हैं, जिनके नाम हैं, बहुत-बहुत बड़े-बड़े वकील हैं, वो गए थे तो उन्होंने उनको इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था हम देंगे तो फैसल जट को देंगे। यानी कि आपका रिलेशन था उनके साथ। जी हाँ जी। अच्छा जी, फैसल साहब, शापर के पकड़ने से पहले तमाम लोगों की जो सिंपैथी थी वो शाहनवाज के साथ थी, उसकी फैमिली के साथ थी। वो लोगों का एक रुख नज़र आ रहा था कि शाहनवाज वहाँ पे दोस्ती की नीयत से गया और उसको फायर करके मार दिया गया। लेकिन जो ही शापर पकड़ा जाता है तो एक नई चीज़ सुनने में आती है कि वहाँ पे क्रॉस फायरिंग भी हुई। क्रॉस फायरिंग के नतीजे में शापर ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए फायरिंग की और वहाँ पे उसकी मौत हो गई, वहाँ पे शाहनवाज की। अब आप क्या समझते हैं इस बयान के बाद केस में कितना जो है वो फ़र्क पड़ेगा, कितनी तब्दीली आएगी इसके फैसले में अब? देखें, ये जो आपने बात की है कि सिंपैथी थी, सिंपैथी आज भी है उसके साथ। जी, जी। एक इंसान की जान ही चली गई है दुनिया से। लड़ाइयाँ तो दुनिया में रह जाती हैं। वो ऐसी लड़ाई थी कि वो दुनिया से ही चला गया। उस बच्चे को गोलियाँ लगीं और वो जान से हाथ धो बैठा। अब सवाल है कि उसके शापर के जो बयानात आए हैं, जो मीडिया पे वो बयान दे रहा है और उसने हाथ पे पट्टी बाँधी हुई है, वो कह रहा है जी मैं ज़ख्मी हूँ, मेरे हाथ पे लगी है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर उससे एक दिन पहले लड़ाई हुई थी, सर फटा हुआ था, क्या उसका कोई मेडिकल रिपोर्ट आई है? क्या उसके कोई इस तरह के कई सवालात हैं। अगर उसका हाथ ज़ख्मी था, फिर जब वो कह रहा है कि उसने पहले आके मेरे मोहल्ले में गोली चलाई, रात का वक़्त था, मतलब वो घर से मारने के लिए आपको आया और आप पहले ही घर में रेडी खड़े हुए थे असला लेके और उसने आपके भाई पर फायर किया और आपने उसके उसके ऊपर फायर कर दिया। अगर कोई फायर करता है तो अपने आप को सेफ्टी की जाती है, बचाया जाता है। ये नहीं होता कि आप अगर वो आप पर गोली चला रहा है तो मर तो वो गया है, जान से तो वो गया है, उसकी फैमिली का लॉस हुआ है। लेकिन सर उसने ये भी बताया उसके भाई ने कि हमें भी फायर लगा, मेरे बाजू पे फायर लगा, ठीक है? और वहाँ पे जो शायद उनके पेट पे भी फायर लगा किसी के। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्रॉस फायरिंग अगर हुई तो मैं ये फिर समझता हूँ कि अक्सर आपने भी देखा है, ये पाकिस्तान है। जब यहाँ पे कोई एक ऐसा वक़ूआ होता है तो उसके ऊपर क्रॉस बना दिया जाता है, क्रॉस वर्ज़न उसका लगा दिया जाता है ताकि कोई सिम्पैथी हो जाए, हमारी बचत हो जाए।
अब वो आपने उसकी वीडियोज़ में बयानात मैंने सुने हैं, तो वो यही कह रहा है कि जी मैंने गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई है। मतलब साथ तुम कह रहे हो गलती हो गई है, साथ तुम कह रहे हो जी मैंने उसकी टाँग पे फायर मारा। फायर तो आपने मारा है सीधा, वो टाँग पे लगा है या पेट पे लगा है तो जान तो चली गई है। जी, जी। इसका तो ख़मियाज़ा कोई भी नहीं भ भुगत सकता ना, तो ये आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा जी, फैसल साहब, आप क्या समझते हैं ये जो अब शापर का जो बयान आया है, इससे फ़र्क पड़ेगा केस के अंदर? देखें, अभी तो ये जो बयानात हैं और टीवी चैनल के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं और पुलिस के सामने दिए गए बयानात की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। जो आपने अदालत में आके बयान देना होता है और उसकी वैल्यू होती है। हक़ाइक़ क्या हैं, क्या वक़ूआ हुआ, हमें अभी तक वहाँ से कोई फुटेज नहीं मिली, अभी तक कोई सीसीटीवी हमें फुटेज नहीं मिली, कोई कैमरे की वीडियो नहीं मिली। तो कई सवालात हैं अभी। अगर हम ये कहें कि उसने शापर ने जो बयान दिया है तो वो उसमें 100% सच्चाई है, ऐसा हो नहीं सकता। कि अपने आप को बचाने के लिए पहले तो वो मफ़रूर रहे। अगर वो सच्चे थे तो वो जब वहाँ पे वक़ूआ कर दिया, उसको जब गोलियाँ मार दी, गोलियाँ मारने के बाद खुद 15 पे कॉल करके कह रहे हैं कि हमने डकैत मार दिया। अच्छा, जज साहब, आप ये बताएँ, जो एसपी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि क्रॉस फायरिंग भी वहाँ पे हुई है। तो आप क्या समझते हैं, उन्होंने भी जो बयान दिया है वो मफ़रूज़े के बेस पे दिया है कि शापर से जो उन्होंने बयान लिया, शापर ने जो इकरार किया, उसके ऊपर उन्होंने बयान दिया कि बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई है? देखें, मैं उनको समझता हूँ कि वो बड़े काबिल ऑफ़िसर हैं, जी, जी। ठीक है। लेकिन पुलिस की अपना तरीक़ाकार है, उन्होंने जो भी बयान दिया है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दिया है। लेकिन अभी कानून में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी हैं। कोई भी चीज़ हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 100% है। 100% बयान नहीं हो सकता, जो शापर ने कह दिया वो हो गया। एक्चुअली बात सुनी जाती है मुद्दई पार्टी की। मुद्दई की ग्रीवियंस क्या है और उनमें सच्चाई है। उनका बेटा दुनिया से चला गया है, उसको गोलियाँ लगी हैं। पूरा पाकिस्तान देख रहा है, इंसाफ की तरफ देख रहे हैं, पुलिस की तरफ देख रहे हैं, अदालतों की तरफ देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो शाहनवाज़ की फ़ैमिली के साथ ज़्यादती हुई है, उनका जवां साला बेटा जो यतीम बच्चा था, उसको गोलियाँ मार के उसको वहाँ पे उसको दुनिया से रुखसत कर दिया गया। और फिर जो उसके साथ शख्स था, आपका एक सवाल पीछे रह गया था। आपने कहा कि उस शख्स का क्या होगा जो पीछे बैठा हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही तो है। अभी तक हमें नहीं पता चल सका, ना मुद्दई पार्टी को पता चला कि वो लड़का इसको लेके गया है या वो शायद जहाँज़ेब का दोस्त था या इसका दोस्त था, अभी तक हमें नहीं पता। क्योंकि जब ये व्हीलिंग करते थे, तो इनके पीछे 2-200, 3-300 बाइक्स होती थी। तो वो लड़के इनके फैन्स थे। जहाँज़ेब छापर जो है, वो भी व्हीलर है और जो लड़का दुनिया से जा चुका है, शाहनवाज़, वो भी एक बेहतरीन व्हीलर था। वो अपने मुँह से इकरार कर चुका है। तो अभी ये बाकी चीज़ें बहुत सारी रह गई हैं इसमें, बहुत सारी खामियाँ हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई भी अटल बात नहीं हो सकती। यानी कि आपके मुताबिक सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुल्ज़िम है, जो कुछ मर्ज़ी कह सकता है वो देखें वो उसका बस एक रिवील बयान है वो कि जो उसका जो बताना है। बयान है उसके मुताबिक पुलिस को जो नज़र आई फाइंडिंग उसने वो बता दिया है। अभी तो अदालत ने फैसला करना है, कोर्ट ने डिसाइड करना है कि कातिल जो हैं वो कितने थे, कौन थे, वक़ूआ कैसा था, वो घर के बाहर खड़े हुए थे, पहले से खड़े हुए थे मारने के लिए, सुलह के लिए उनको बुलाया गया, फिर उनके ऊपर पिस्टल डाल दिया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, हम ये उनकी बातों के ऊपर 100% उसको अटल बात नहीं समझ सकते। अच्छा जी, ये भी सुनने में यहाँ पे आ रहा है कि उस वक़्त एक बिल्ला लड़का मौजूद था वहाँ पे, उसने भी फायरिंग की, शाहनवाज़ को मारने के लिए, जो कि शापर के साथ खड़ा हुआ था। तो आप क्या समझते हैं, उस बिल्ला भी उस वाक़ये से जो है मफ़रूर है, अभी भागा हुआ है। तो क्या ये चीज़ की अहमियत होगी कि किसके पिस्टल से वो फायर हुआ है? अगर वो बिल्ले के पिस्टल से फायर हुआ है और उस गोली से शाहनवाज़ का कत्ल हुआ है, तो क्या केस का रुख फिर चेंज हो जाएगा? देखें, आपकी बात में एक एक कॉमन सेंस की बात है। अब एक शख्स है जो वो फायरिंग कर रहे हैं, 3-4 लोग खड़े होके आपस में अगर मुँहमारी भी हुई है, ठीक है। तो वो आपस में फायरिंग कर रहे हैं, तो जिसकी फायर से वो बंदे की डेथ हो गई है, जी, जी। उसको 1 फायर लगा है, 2 फायर लगे हैं या 3 लगे हैं या 4 लगे हैं। फायर लगे हैं, उसकी जान चली गई है, उसके मुँह में पानी तक नहीं डाला गया, उसको आपने डिक्लेयर कर दिया, 15 पे कॉल भी खुद की है। ये कैसे बेगुनाह लोग हैं, ये कैसे बेगुनाह पार्टी है कि जनाब इतने मासूम हैं कि इन्होंने गोलियों से उसको भून दिया है और 15 पे कॉल भी खुद की है, फिर उसको डिक्लेयर भी किया है और फिर मफरूर भी हो गए हैं। तो इन सारी बातों को अगर आप मद्देनज़र रखें, तो सच्चाई आपके सामने आएगी। तो अभी सच्चाई इंशाअल्लाह ताला आएगी, हम उसके ऊपर अपना जो मौक़िफ़ है, वो हम बयान करेंगे, कोर्ट के अंदर हम पेश तो ये होंगे। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, इसकी कोई अहमियत है इस वक़्त? कि ये रिमांड के बाद जो उनका बयान आएगा, जो पुलिस इकरार करवाएगी मुल्ज़िम से, जो बात सच बुलवाएगी, उसकी अहमियत होगी सर? देखिए, कानून की नज़र में जो पुलिस के सामने दिया गया बयान है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसकी कोई वैल्यू नहीं। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो उन्होंने अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करना होता है पुलिस ने। असल जो बयान है वो कोर्ट में जज के सामने दिया गया बयान है, उसकी वैल्यू होती है। तो हम इंशाअल्लाह ताला जब कोर्ट जाएँगे, जब जिस्मानी रिमांड ले लिया इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ पेश होंगे
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुद्दई का क्या मौकफ है, वो लोग क्या चाहते हैं, उनका क्या बयान, उनका क्या कि हमारे भाई को दोस्ती के बहाने वहां ले जाया गया था और सिर्फ फ्रॉड करके मारा गया वहां पे? उनका वही बयान है जो उनका एफआईआर में बयान है। सेम। जो उन्होंने एफआईआर में बयान दिया है कि उसको सुलह के लिए बुलाया गया था, क्योंकि इनकी पहले भी 1-2 दफ़ा सुलह का मौके आए थे कि सुलह कर लेते हैं, लड़ाई को ख़त्म करते हैं। और ये इकरार उसने शापर ने भी अपने वीडियो बयान में किया है, जो इंटरव्यू दे रहा है। तो जब सुलह के लिए आप बुला रहे हो 1 दफ़ा 2 दफ़ा, अगर तो वो लड़ाई करने जाता या मारने जाता, ये कॉमन सेंस की बात है। वो अपने साथ लड़के लेके जाता, अपनी पूरी 2-4 लड़के लेके जाता, असले लेके जाता। वो तो एक्चुअली गया ही सुलह करने के लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि जी उसने मेरे भाई को गोली मारी तो जनाब मैंने गोली मारी। क्रॉस फायरिंग, ठीक, कोई सबूत भी नहीं है। ये सबूत भी नहीं है, प्रूफ भी नहीं है। तो बिना प्रूफ तो कोर्ट में तो प्रूफ चलते हैं। सर जिन पे कितनी दफात लगेंगी अभी? दफा अभी 302 तो भी लगेगी? देखना बाकी है, क्योंकि एफआईआर में जो सबसे स्ट्रॉन्ग दफा लगी हुई है वो वही लगती है 302 की, ठीक है। जिसकी सजाए मौत है ये या उम्र 302 कैद की है। सर शापर पे लगेगी या उनके पूरे जो 4 बंदे इस टाइम वहां पे इसमें ऐड देखें जी, हैं? कॉमन इंटेंशन ये देखेंगे, अभी आगे तफ्तीश होगी जब कोर्ट में पेश होंगे डेडली वेपन के साथ। आपने अभी बिल्ले का भी नाम लिया, ठीक हो गया, तो इनके पास वेपन्स तो थे, ठीक। तो इनकी इंटेंशन भी कॉमन थी। अगर तो ये हमारे कानून में है कि अगर कोई एक उनकी जो असेंबली है वो उसको कहते हैं जो गैर कानूनी असेंबली होती है ना, इलीगल असेंबली होती है इनकी, जी, जी। वो जब कोई काम करती है ना, अगर 4 बंदे गए हैं, चारों की इंटेंशन है कि इस बंदे को मारना है, ठीक है। बेशक पिस्टल एक के हाथ में है, तो वो सारे उस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। तो वो भी 302 के जी, ज़ुमरे में अगर ही आएँगे? 302 के ज़ुमरे में आएंगे। ठीक होगा जी। नाज़रीन, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात जज साहब ने कही कि वो लोग जो शापर की फैमिली को बड़ा इनोसेंट समझ रहे हैं यहाँ पे, जी उनका क्या कसूर है जनाब, उसके बूढ़े बाप को वहाँ पे क्यों रखा गया, भाई को क्यों रखा गया है। तो उनके जहन में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब आप किसी शख्स को मारने में इन्वॉल्व हो, आपकी पनाह पुश्त पीछे आप खड़े हुए, तो आप भी उतने ही कसूरवार हो जितना कि वो मुलज़म है गोली चलाने वाला है। सही सर? बिल्कुल जी, एम आई क्लियर? सर बिल्कुल। इसकी कोई डेट पड़ी है इसकी अदालत के अंदर कि कब इसकी पेशी होगी, कब आप उस पे जो है अपनी डिबेट करेंगे इसके ऊपर? वो अभी सोशल मीडिया पे बताना मुनासिब नहीं है, ठीक है वो सर। हमारा काम चल रहा है। हम क्योंकि अवाम बहुत ज़्यादा उसमें वो क्या कहते हैं, गुस्सा भी है, गमो-गुस्सा है, तकलीफ़ भी है, उसके भी फ़ैन हैं, तो उसके भी फ़ैन हैं, तो मैं यहाँ पे डेट नहीं अनाउंस कर जज साहब, सकता। आप माशाल्लाह जट बिरादरी है, जट बिरादरी बड़ी बहादुर है, हमने देखे हैं जनाब जट लोग होते हैं जनाब। इससे पहले अहमद शेर जट साहब थे भी, वो भी एक केस पे काम कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल केस पे। उसके बाद फैसल जट साहब आप हैं। जट साहब, आपको थ्रेट मिले हैं कहीं से? देखें जी, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह का फ़ज़ल है, बहुत करम है मेरे ऊपर, अल्लाह की रहमत है। जो रात कब्र में होनी है ना, वो कब्र में होनी है। बात हक सच की करते हुए इंसान को जाना चाहिए, और इसी हक के ऊपर मैं खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। जो इंसाफ होगा शाहनवाज़ की फैमिली को मैं वो वैसे दिलवाऊँगा। आपको कोई मैसेज वगैरह थ्रेट के मिले हों कहीं से? जट साहब पीछे हो गए केस के ऊपर, आप जनाब कहाँ पड़ गए? क्योंकि आप भी मतलब मौनी रोड से रह के जा चुके हैं। कहते हैं कि डायरेक्ट तो थ्रेट कोई नहीं कर सकता, अल्लाह का हुक्म है मेरे ऊपर, अल्लाह का बड़ा अल्लाह करम है। पाक मैं आपको आजिज़ माशा इंसान हूँ। हाँ, इनडायरेक्टली लोगों से, दोस्तों से, प्यार सुनने मोहब्बत में वाले मिलता है। मैसेजों से, प्यार मोहब्बत वाले मैसेजेस से ये कहलाया जा रहा है कि ख्याल करना कि वो पंजाबी भरा है। ये मैसेज अच्छा, आते ये हैं। कहा जा रहा है। जी। और दूसरी बात सर, सुनने में ये भी है कि लाखों रुपए की आपको ऑफर भी हुई है, मुद्दई ने भी आपको लाखों दिए हैं और आपको मुखालिफ टीम भी लाखों दे रही है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, एक मुसलमान हूँ, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी, बेशक, उनका बेशक, उम्मती हूँ। बेशक। तो मैं जो इकरार कर रहा हूँ अपनी ज़ुबान से, मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का बेटा हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है। मैंने डे फर्स्ट जिस दिन ये वाक़या हुआ था, उससे 2 दिन बाद जब मैं घर अफ़सोस करने गया था, उसके बाहर मैंने अपना बयान दिया था। आज मेरा बयान मौजूद है कि मैं इनसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा, क्योंकि ये एक फैमिली स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं इनके लिए इंसाफ फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूँगा। वाह! मेरी पूरी टीम इफ़ेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर, लाहौर का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तकरीबन 250 वकला हैं। मैं उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ। मेरा पूरा ग्रुप मेरे पीछे खड़ा हुआ है। मेरी पूरी पीटीआई पार्टी जो है वो पीछे खड़ी हुई है। बहुत खूबसूरत तो जज हमें साहब। इनसे कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएँगे। क्योंकि मेरी वालिदा ने मुझे ये सिखाया था कि बेटा काम ऐसा करके जाना कि दुनिया बाद में याद रखे। तो मैं शाहनवाज़ के केस में ऐसी मिसाल बनाना चाहता हूँ। मैं नाचीज़ हूँ, हार-जीत ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे सिखाया था कि एक बात बताई थी कि क्लाइंट बेशक तुम केस हार जाओ, क्लाइंट तुमसे सैटिस्फाइड है ना, वाह! तो तुम्हारी जीत है। क्या बात है। अच्छा, ये आखिर में 1 मिलियन किसी का पैगाम देते हैं आप? जी, वन विलर यही पैगाम है कि ये एक जानलेवा खेल है, मौत का खेल है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है और आप साथ वाले बंदे को भी ले जाते हो, और पीछे रोने वालों को छोड़ जाते हो जिनका गम बर्दाश्त नहीं होता, और सारी जिंदगी के देखा लिए जाए तो सर ये 1 मिलियन में दोनों फैमिलियां बर्बाद हो गई। दोनों देखा जाए फैमिलियां तो एक बर्बाद कब्र हो के अंदर चला गया और जी। एक जेल के अंदर है। और वन विलिंग के लिए मैं हुकूमत को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे Strictly। यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी है।
आप ये जो वन व्हीलिंग गेम है इसको लीगलाइज करके एक अलग जगह मुख्तस करें, उनकी गेम्स करवाएं, पाकिस्तान में ये नाम पैदा करें। ताकि वहां पे उनको कि मैं ज्यादा हाँ, इनको पावरफुल हूँ। यूटिलाइज करें, इनकी पूरा यूनिफॉर्म हो, बाकायदा सिक्योरिटी सिस्टम हो इनका, सेफ्टी सिस्टम हो इनका। तो ये हुकूमत को चाहिए कि इसको करें, इसके ऊपर सोचें। और बहुत शुक्रिया फैसल जट साहब, आपने जनाब रोशनी डाली इस केस के ऊपर, हमें बताया कि क्या क्या हो सकता है। जी नाज़रीन, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि फैसल जट साहब की बातों में आपको क्या नजर आया और क्या फ्यूचर में भी ऐसी इंप्लीमेंटेशन कोई होगी या नहीं होगी। अपने इस मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट को इजाज़त दें जी, अल्लाह।